नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जीवनदीप आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी मौके पर मौजूद रही। आश्रम में संत समाज और हजारों श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया है और सीएम धामी और पत्नी ने विधि विधान से हवन पूजन किया, राज्य की शांति, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की है। कार्यक्रम में 1100 बाल कन्याओं का पूजन हुआ, जिन्हें सीएम ने तिलक और उपहार दिए हैं। साथ ही 5 कन्याओं के सामूहिक विवाह में उन्होंने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया है और कार्यक्रम में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सभागार का लोकार्पण भी किया गया है। भक्तगण यहाँ पहुंचे हैं, श्रद्धालुजन पहुंचे हैं। सभी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के वाहक हैं, संभावक हैं। उन सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। इसको फिर से पुनर्स्थापना हो रही है। तो सभी हमारे धार्मिक स्थलों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। काशी में काशी कॉरिडोर बन गया है। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया है। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी प्रकार से हरिपुर कालसी में हम हरिपुर तीर्थ बनाने जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर माँ शारदा के तट पर, पूर्णागिरी के धाम पर शारदा कॉरिडोर का निर्माण करा रहे हैं। मानसखंड और केदारखंड के सभी मंदिरों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के काम हमारे तेजी से चल रहे हैं। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में वन्यजीव और मानव संघर्ष अब भयावह रूप लेता नजर आ रहा। यहां आए दिन भालू के हमले लोगों की जान ले रहे हैं। वहीं वन विभाग भी इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा। इसी से आक्रोशित होकर राजधानी देहरादून में वन मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने घेराव किया है। जहां वन मुख्यालय में धरने पर बैठे गणेश गोदियाल ने कहा कि जहां मैदानी जिलों में हाथी, नीलगाय मानव संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बाघ, भालू, बंदर लोगों की संपत्ति और जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ दिनों से लगातार ग्रामीणों पर जंगली जानवरों के हमलों को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि ये वाकई बेहद दुखद है। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाते हैं, किसी को भी किसी तरह का नुकसान ना हो और आवारा या फिर खतरनाक जानवर किसी पर भी हमला ना करे। सरकार का किसी के ऊपर हमला ना करे और वो अपनी तरफ से सुरक्षा करने की कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये दुखद तो है ही है। लेकिन हमारे जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इस तरह के हमले ना हो इसकी पूरी कोशिश हमारे अधिकारी कर रहे हैं। विकासनगर की पहाड़ी गली चौक पर आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस जन एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार का पुतला पहाड़ी गली चौक पर दहन किया है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की उपनल कर्मचारियों पर लगाई गई एम्स के विरोध में बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया है। और साथ ही आपको बताते चले कि तिलक भवन पर सभी कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर पहाड़ी गली चौक तक एक रैली निकाली। पहाड़ी गली चौक पर पहुंचकर बीजेपी सरकार दहन किया है। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने नौजवानों के साथ छल करने का काम करा है, न
रोजगार है ना रोजगार की कोई बात है। हमारे उपनल कर्मचारी लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट से भी जीत चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इनको समान वेतन और समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी सरकार कोई कार्य टस से मस करने को नहीं हो रही है और वो धरने पर बैठे हुए हैं। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन उस पर एस्मा लगाने का काम भी किया है। कोई भी उनकी सूद नहीं ले रहा है। एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला बाल विकास विभाग कार्यालय का है, जहां एक महिला अपने विकलांग बेटे का आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुंची, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उसे टालते हुए ब्लॉक भेज दिया है। साथ ही ब्लॉक कार्यालय में भी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बन पाया। वजह ये बताई गई कि बच्चे की उंगलियां कटी हुई हैं और मशीन उसकी बायोमेट्रिक पहचान दर्ज नहीं कर पा रही थी। और लाचार महिला अपने विकलांग पुत्र को लेकर आखिरकार तहसील कार्यालय पहुंची है। यहाँ पर मामला सिर्फ उंगलियों का नहीं रहा, बल्कि बच्चे की आंखों की जांच कर उसके आधार कार्ड की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। क्या परेशानी हुई आपको? मुझे परेशानी है कि मैं बेटे का आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए गई थी वहाँ पे बाल विकास केंद्र में, तो उन्होंने बोला कि जाओ वहाँ पे उसमें ब्लॉक में जाओ। ब्लॉक में गई, वहाँ से बोला तुम लोग वहाँ जाओ तहसील में, वहाँ पे अपडेट होगा। इसकी फिंगर कटी हुई है, इस वजह से ना उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे होगा, इसकी आंखों से बनेगा। अच्छा, कितने दिन से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? काफी टाइम से 2-3 बार जा चुकी हूँ। ये जो परेशान हो रहे हैं, ये आज की तारीख में आम जन की बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। बहुत बड़ा इन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है कि जहाँ भी आधार कार्ड केंद्र है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि आम जन के लिए बहुत दुविधा हो रही है, क्योंकि जो वहाँ पे आधार केंद्र को चलाने वाले ऑपरेटर हैं, वो तरह तरह के बहाने बनाकर या तरह तरह की बहानेबाजी बनाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और पूरे हफ्ते नहीं बैठ रहे हैं। बेटे का गई थी। कहाँ पे गए थे? बाल विकास केंद्र। क्या काम वहाँ पे? वहाँ पे उन्होंने बोला इसकी उंगलियां कट रखी हैं, तो देहरादून में पुलिस ने एक और बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से यहां पर रह रहा था। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक हसन नामक बांग्लादेशी नागरिक टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आया था और यहां एक महिला रीना चौहान से संपर्क करने के बाद उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए और देहरादून में रहने लगा। उसने अपना नाम बदलकर सचिन चौहान रख लिया। रीना चौहान से निकाह भी किया और पुलिस ने ममून हसन और उनकी पत्नी रीना चौहान को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही अब तक उनके संपर्कों का और लिंक की जांच की जा रही है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑपरेशन कालनेमी है, उसमें 3 तरह के फोकस एरिया थे कि इस तरह के जो छद्म भेष में, जो साधु भेष में या अन्य भेषों में जो धार्मिक अपना चोला पहनकर और लोगों को ठगते हैं या जो लोगों को खासकर बुजुर्ग महिलाओं और इन लोगों को टारगेट करते हैं, तो उस पर ऑपरेशन हमारा लगातार चल ही रहा है। साथ ही साथ इसमें ऐसे कालनेमी को भी ट्रेस करने की बात हुई थी जो जैसे खासकर जो बांग्लादेश और इधर से आकर पहचान बदल कर यहाँ पर भारत में और खासकर देहरादून में रह रहे हैं, इनके लिए भी कार्रवाई चल रही थी, जिसमें 17 लोग अब तक हमने यहाँ से पकड़े थे, जिसमें 9 लोग जो है डिपोर्ट भी हो चुके हैं इसमें, जो और बाकी 7 लोग अभी विभिन्न जेलों में जो है यहाँ पर अभी हैं, जिनकी कार्रवाई अभी चल रही है। हरिद्वार में अखिल भारतीय उदासीन संप्रदाय संगत के सभापति श्री महंत धर्मेंद्र दास ने आरोप लगाया कि साल 1980 से 2021 तक उदासीन संप्रदाय के 15 संत गायब हो गए हैं या उनकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है, जिसके बाद श्री महंत सुखदेव मुनि महाराज ने रिट दायर की है और कोर्ट ने 2023 में मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो वहीं श्री महंत धर्मेंद्र दास ने कहा कि कई बहुरूपिया लोग अखाड़ों में शामिल हो रहे हैं, उनकी नज़र अखाड़ों की बेशकीमती भूमि पर है। के प्रवक्ता थे मोहनदास जी और हमारे उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के कोठारी भी थे, वो 2017 में ट्रेन से लापता हो गए। ये सबको जगविदित थे और बड़ा इसका मीडिया में माहौल भी बना था। तो उस मामले में लगातार पूज्य सुखदेव मुनि जी महाराज हैं, इनके द्वारा FIR कराई गई कनखल थाने में 255/17 और उस पर पुलिस ने
समय बीतते इनका बयान वगैरह नहीं लिया और कोई पूछताछ नहीं की, किसी के दबाव में एफआईआर लगा दिया। एफआईआर लगने के बाद हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने दोबारा जांच का ऑर्डर किया 2021 में। पुनः जांच में भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर हम लोग मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री ने इस मामले को सीबीसीआईडी में भेज दिया। सीबीसीआईडी भी टाल मटोल करती रही। तो फरवरी 2024 में पूज्य सुखदेव मुनि जी महाराज की तरफ से हाई कोर्ट में 296/24 रिट संख्या हम लोगों ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल किया और उसमें 1 साल के लगातार लड़ाई के बाद अभी अक्टूबर में हम लोगों के पक्ष में ऑर्डर हुआ कि ये मामला जांच करेगी सीबीआई। देश की सबसे बड़ी संस्था जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी। जिला जज की अनुमति के स्थानीय निवासी दीपक कुमार ने नगर पालिका में शिकायत दर्ज की है। पेट्रोल पंप की जांच की मांग के साथ ही पालिका बोर्ड बैठक हुई है और साथ ही किराया वृद्धि प्रस्ताव का विरोध किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4 महीनों में नगर पालिका द्वारा संबंधित पेट्रोल पंप से 14 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल भरवाया गया, जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होने की आशंका है। दीपक कुमार के अनुसार जिस पेट्रोल पंप का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है उसका मामला पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उसकी लीज सितंबर 2025 में समाप्त हो चुकी है और ऐसे में पालिका को या तो पेट्रोल पंप अपने कब्जे में लेना चाहिए या नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। पहाड़ों में मानव वन जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी नागदेव रेंज में शुक्रवार को एक बार फिर से गुलदार ने पौड़ी नागदेव रेंज के डोभाल डांगरी गांव में घास लेने गई 62 साल की भगवान देवी पर हमला कर घायल कर दिया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले बीती गुरुवार को भी गुलदार ने इसी रेंज के कोटी गांव में एक 60 साल की महिला को निवाला बना दिया। तो वहीं घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है। लगातार हो रही घटनाओं पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। बिल्कुल पिंजरा लगाना कोई समाधान नहीं है। पिंजरा तो आज आप लगाओगे दूसरी जगह छोड़ दोगे। वन विभाग के पास इनका कोई संख्या का आकलन ही नहीं है कि ये कितने हैं। भाई जब तुम इनको जितने पकड़ रहे हो अगर उसी दिन इनको इनके नियोजन कर दिया जाता तो कहाँ से इनकी तादाद बढ़ती। और हम तो कह रहे हैं कि पिंजरा नहीं भैया, इनको सीधे मारने के आदेश होने चाहिए, क्योंकि गुलदार को बचाना, गुलदार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट संरक्षण क्यों दे रही है सरकार, ये वन विभाग क्यों संरक्षण दे रही है। हमारी संस्कृति से कोई जुड़ाव है, हमारे पर्यावरण से कोई जुड़ाव है, मतलब क्या महत्व है इसको, इसका हमारे जीवन में, जनता के जीवन में, जो इसको बचाया जा रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर सरकार इसको बचाने का काम कर रही है तो जब भी ये किसी पे हमला करे उसकी एफआईआर सीधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों पे होनी चाहिए। 62 वर्ष उनके जो ये आपका नंदालशु जो एरिया है दोबार डांगरी ग्राम, यहाँ पे ये की घटना है जहाँ पे महिला पे गुलदार द्वारा हमला किया गया था और ये घायल हो गई थी। इनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है। यहाँ पे फॉरेस्ट की टीम भी पीड़ित परिवार के साथ है और जो भी सहायता दी जानी है वो दी जा रही है। साथ ही जो गुलदार की समस्या जहाँ भी है वहाँ पे वन विभाग की टीम तत्परता से, हमारी गश्ती दल वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे जा रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जनता से अपील भी कर रहे हैं सुरक्षा के लिए। और साथ ही जहाँ भी पिंजरा लगाने की आवश्यकता है या जानवर को रेस्क्यू की जाने की आवश्यकता है वहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। जो रिक्विजिट परमिशन है वो ली जा रही है और साथ ही जो पीड़ित परिवार है उनको जो भी कंपनसेशन या जो अनुग्रह धनराशि दी जानी है। हृदय विदारक और दुखद पूर्ण घटना ये जो घटी है आज, महिला जो हमारी यहाँ की बेचारी महिला थी उनकी जान जो है कि बड़ी मुश्किल से बची है। और ये इस तरह की घटनाएं, ये बाघ, गुलदार, ये तेंदुआ, इसको भालू जो भी कहें, जो भी ये जंगली जानवर है, ये दिन पर दिन इनका आक्रमण बढ़ता जा रहा है और हमारे जन आक्रोश भी इसके साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बढ़ना भी जरूरी है। इसमें वन विभाग जो है बस आश्वासन दे रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे और ना ही इसमें कोई गंभीरता पूर्वक इसमें कोई सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। वन
मुख्यमंत्री भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे और इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ फिर से घटित ना हो, इसके लिए मैं वन विभाग टीम से कहना चाहूंगी, उनके ऑफिसर से कहना चाहूंगी कि आप हमारे यहाँ केवल पिंजरे बोलकर और टीम भेजकर ऐसे वो न करे लोगों को गुमराह। तो वहीं देहरादून में सक्रिय भूमाफिया की बड़ी करतूत सामने आई है, जहां 80 साल की एनआरआई बुजुर्ग महिला की 6 बीघा पुश्तैनी जमीन पर प्लॉटिंग कर उसे बेच डाला गया। अमेरिका में रहने वाली नीलम मिसाल को जब जमीन खुर्द-बुर्द होने का पता चला तो वह तुरंत देहरादून पहुंची है। मौके पर जाने पर पता चला कि जमीन पर कुछ मकान बन चुके हैं, जबकि कई जगहों का निर्माण की बुनियाद डाली जा चुकी है। रजिस्ट्रार कार्यालय से दस्तावेज निकलवाने का यह खुलासा हुआ है कि भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज और बैनामों के आधार पर पूरी जमीन बेच दी है। शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्लेमेंट टाउन थाने में कुल 27 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा, पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। लेडी हैं जो जिनका निवास मूल रूप से दिल्ली में है, लेकिन काफ़ी वर्षों से वो बाहर निवासरत थी और उनके द्वारा जब यहाँ पर उनकी एक लैंड थी और उनको जब जानकारी मिली कि यहाँ उनकी लैंड को काफ़ी लोगों ने मिलकर खुर्द-बुर्द करके उसको बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री कर ली है, तो उसके आधार पर जो तहरीर प्राप्त हुई है, प्राथमिक जांच उपरांत जो है इसमें जो 27 लोग के नाम आए थे इसमें कि इनके द्वारा खुर्द-बुर्द किया गया, 27 लोग पर केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन को स्पेशल एसआईटी के लिए भी बताया गया, जिससे कि कहीं इसमें कोई संगठित रूप से अगर कोई गैंग काम कर रहा है तो वो भी ट्रेस किया जाए। तो मुकदमा दर्ज हो गया, आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।